आई न्यूज लाइव। वृंदावन कुंभ स्थित अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा एवं ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल के सेवा शिविर में आज गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी हुई, जिसमें सभा की अध्यक्षता करते हुए मलुक पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज जी की सही एवं संयोजक आचार्य कौशिक जी महाराज तुलसी वन आश्रम वालों ने की। महासभा के नगर अध्यक्ष आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने मंच संचालन करते हुए सभी पधारे हुए अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया तथा कहा कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो देश की संस्कृति, सभ्यता, समाज और गाय को सुरक्षित रखना होगा। इस अवसर पर आचार्य बलराम जी महाराज ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब जब धर्म पर हानि होती है तभी तभी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास में जाती है और भगवान का अवतरण होता है। आचार्य बद्रीश जी महाराज ने अपने वक्तव्य में कहा कि देश इस समय पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, परंतु सभी सुखी और समृद्ध तभी होंगे जब अपनी संस्कृति को आजमाएंगे। महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज ने गाय की सुरक्षा के लिए सभी को संकल्प कराते हुए कहा कि यदि व्यक्ति यह ठान ले कि हम गौप्रदी रहेंगे एवं गाय की सदा सेवा करेंगे तो गायों की दुर्दशा नहीं होगी। बाबा कर्मयोगी जी महाराज एवं कृष्ण कन्हैया पदरेणु जी ने राष्ट्र रक्षा के लिए वेद शास्त्रों का आश्रय लेकर काम करने की बात कही। इसी अवसर पर रामदेव शास्त्री, आनंद कृष्ण शास्त्री ने अपने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के ब्रज प्रांत के अध्यक्ष रमेश दत्त शर्मा जी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ ने अपने वक्तव्य में कहा कि देश संगठित होगा तभी सुरक्षित रहेगा। देश अनेक कुरीतियों से धीरे धीरे करके टूटता चला जा रहा है, जिसमें लोग बहकावे में आकर अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। महाराज श्री कौशिक जी महाराज ने कहा, वेद अनादि है तथा भगवान गौ सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। ब्रज की वसुंधरा पर गाय पशु नहीं है, गाय साक्षात देव स्वरूप है। तुलसी वन आश्रम में सदैव गौ सेवा रहती है। भगवान परशुराम ने 18 बार विद्यार्थियों को नष्ट करके धर्म की स्थापना की है। जब गाय पर अत्याचार, पाप, 4 दुराचार होते हैं तब भगवान अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं। इसके लिए आज हम सभी को भगवत कथा आदेश मान करके गौव्रती बनना चाहिए तथा गाय की सेवा करनी चाहिए। आचार्य यदुनंदन जी महाराज ने आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर कृष्णा त्रिपाठी, बनवारी लाल गौड़, ईश्वर चंद्र रावत, शैलेंद्र शर्मा, ब्रजेश शर्मा, विनय त्रिपाठी, मदन गोपाल बैनर्जी, वेदांत आचार्य आदि अनेकों लोग उपस्थित रहे। जी महाराज जी बताएं, क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कितने दिन चलेगा और किस किस प्रकार प्रोग्राम होगा? अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का जो यह वृंदावन कुंभ में सेवा शिविर लगा हुआ है, इस वृंदावन कुंभ सेवा शिविर में सभी 40 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, कथा के कार्यक्रम प्रतिदिन चलेंगे, जिसमें प्रातःकालीन मेला में सर्वप्रथम छात्र छात्राओं का सम्मान, उसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा के प्रकांड विद्वान अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की भागवत कथा और उसके बाद में हमारे श्रीमद् भागवत के अद्भुत विद्वान एवं रासाचार भारत भूषण जी की रासलीला प्रारंभ हुई। यह सेवा शिविर है। इसमें प्राणी मात्र की सेवा के लिए शिविर लगाया गया है, जो केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं अपितु सर्व समाज के लिए शिविर है। इसमें एक दिन सर्व समाज सद्भाव सम्मेलन भी है। नगर अध्यक्ष होने के नाते मैं आचार्य रामविलास चतुर्वेदी आपके चैनल के माध्यम से सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि जितने भी सामाजिक शिविर लगे हुए हैं उन सभी का उद्देश्य एक ही है, समाज की सेवा करना, समाज में सद्भाव, सदाचार का भाव आना तथा समरसता का एक सुंदर वातावरण उत्पन्न करना। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस वृंदावन कुंभ की आप जो कवरेज कर रहे हैं तथा जो व्यक्ति घर में बैठे हुए हैं उनको भी कुंभ का आनंद दिला रहे हैं। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वृंदावन में जिस प्रकार से इस कुंभ में सफाई की व्यवस्था है, जिस प्रकार से रोडों की व्यवस्था है, जिस प्रकार से लाइट की व्यवस्था है, जिस प्रकार से गंगा जल की व्यवस्था है, इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज पत्रकार बंधु जो है अपना पूरा समय निकाल करके और कुंभ की एक एक छोटी छोटी खबर को लेकर के समाज के सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है, हमारे देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है और उसको भली भांति आप लोग निभा रहे हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा कल जो कार्य रहेगा उसमें
यमुना शुद्धिकरण हेतु एक कार्यशाला होगी। उसके बाद में वरिष्ठ जनों का सम्मान है। उसके बाद में महिला सशक्तिकरण में महिलाओं का सम्मान है। उसके बाद में कथा रोज रहेगी और उसके बाद में एक दिन ग्रामीण विप्र सम्मेलन भी है। उसके बाद सर्व समाज सद्भाव सम्मेलन है। इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम है। भगवान परशुराम का महायज्ञ 11 दिन का होगा, जो कि 11 मार्च से प्रारंभ होकर के 21 मार्च तक चलेगा। यहाँ पर नित्य भोजन की व्यवस्था है। कोई भी अभ्यागत अतिथि अथवा दर्द नारायण यहाँ आता है तो उसको साथ सम्मान यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कराया जाता है तथा उचित उसके रहने आदि की व्यवस्था भी की जाती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि कोरोना काल चल रहा है, भैया अपना ध्यान रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। इसके लिए मुख पर मास्क, 2 गज की दूरी और अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी, इसका आप ध्यान रखें और आनंद लें कुंभ का। जहाँ पर संतों का आगमन है, विद्वानों का आगमन है, यज्ञ है, यजन है, पूजन है, सेवा है, वही तो कुंभ है। और वही जहाँ कुंभ है वही अमृत है। ऐसे अमृतमय कुंभ में आप अवगाहन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और इस कुंभ की शोभा बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण। बोले परशुराम भगवान की जय। जी महाराज जी बताएं, जो कुंभ में शिविर लगाया गया है इसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवाद कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत गीते। जय परशुराम। यहाँ कुंभ क्षेत्र के अंदर में जो 12 वर्ष के बाद में कुंभ आता है, ये वृंदावन का एक अपने आप में अलौकिक कुंभ है। 4 कुंभ जो लगते हैं उनसे इस वृंदावन के कुंभ की महत्ता ज्यादा है। यहाँ अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा एक सेवा शिविर लगाया गया है। इसमें सब वृंदावनस्थ सभी विप्रों ने अपना सहयोग देकर के इस शिविर को लगाया है। इस शिविर के अंदर में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक ये सारे के सारे कार्यक्रम 40 दिनों तक रखे गए हैं। आज प्रातःकाल की बेला में जो कार्यक्रम हुआ गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा के ऊपर में, आज आए हुए हमारे संतों ने, महापुरुषों ने अपने अपने वक्तव्य दिए, जिसमें कैसे गौ रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, इस पर बहुत गहन अध्ययन करके ये गोष्ठी हुई। 40 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार से रहेंगे। सामाजिक परिवेश में जिन लोगों ने अपनी समाज में जो सेवा की है उनका ये ब्राह्मण महासभा सम्मान करेगी। ब्रज प्रांत से IAS PCS जो भी बने हैं उनको यहाँ ब्राह्मण सभा अपने द्वारा सम्मान करेगी। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहाँ जो ब्रज की जो विशेष परंपरा है, रास की परंपरा, जो आज देखने में विलुप्त हो रही है, वो रास यहाँ पूर्ण रूप से दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इस शिविर के द्वारा जितने भी देश और विदेशों से आए हुए श्रद्धालु जन हैं, उन सबको कोई भी इस मेला क्षेत्र में भूखा ना रहे, उन सबके लिए अन्न क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। समय समय पर उनको स्वल्पाहार, नाश्ता इत्यादि सब की व्यवस्था की गई है। मैं ब्राह्मण सभा के इस वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद से सबको केवल यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग धाम वृंदावन पधारें और आकर के इस अलौकिक इस कुंभ का आनंद लें। धन्यवाद।